सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मोर भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे उठा टेकर बड़ी खबर के लायक जो ढेक फिलहाल जो है युवा किसान नेता संदीप भारती मार्गेला मौजूद है और जंतर मंतर दिल्ली तहता मार्गेला लाइव जुड़ गए हो और किस डाल के मंत्र मान खातर युवा किसान नेता संदीप भारती और जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। पूछांगे उन पर। पहले तुम्हारे दर्शकों ने राम राम। सारे दर्शकों राम राम। बड़े लंबे समय के बाद संसार क्रांति के सारे भाइयों राम राम। तो संदीप भाई आज जंतर मंतर तंत्र यंत्र कौन से मंत्र मान खातर जो है जंतर मंतर पर पहुंचे हो आज? भाई हम तो जंतर मंतर पे तो बहुत बार आ लिए। छात्र जीवन में हमने यहाँ आंदोलन करे, फिर किसाना की व्यक्तिगत स्तर पर करे, लेकिन आज एक बहुत पुरानी हमारे दिल की तकलीफ थी। आपने तो खाली एक किसान नेता के रूप में या जाट नेता वाला मामला में देखे। हाँ, 2008 में हमने हिसार में एक अभियान की शुरुआत करी थी शहीदों को सम्मान दिलाने का। या फेसबुक भी नहीं चली थी जब हम भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होया करते। तो मामला क्या था कि हम हिसार शहर में यूनिवर्सिटी में भगत सिंह का स्मारक बनवाना चाहते थे। ये जो मांग है हमारी आज, ये उस समय हमारी मांग थी क्योंकि हमने ताजा सा इस मामले में कदम रखा था। देश वाला संघर्ष वाला मामले में 12 मुकदमे उस टाइम लग गए। तो एक बड़ा झटका महसूस हुआ। छात्र जीवन में भी यूनिवर्सिटी से एक्सपेल हो गए, बैन होगी। हमारा भी न्यू हो गया कि एक भी नया आदमी नहीं जुड़ा। हम 350 बालक थे हमारे संगठन में, घटते 50-60 रह गए, जिन करीम रहेगी। तो मैंने ये सोचा भाई यो मामला हमारे 50-60 का तो नहीं है। बाकी देश इस बात पे क्यों सोया पड़ा है कि भाई शहीदों का सम्मान करना और करवाना सरकारों की समाज की जिम्मेदारी है। आज दरवेश भाई के माध्यम से हमने पता चला भाई इस तरीके से महाराष्ट्र के साथी इस तरीका कोई प्रोग्राम रख रहे हैं और इस तरीके से वो इसे मुद्दा खातर संघर्ष कर रहे हैं। तो लग गया भाई हमारी भी प्राणी जो है वह एक भीतर की भावना थी वह जिंदा होगी। हमने भी ऐसा लग गया सोशल मीडिया का जमाना है, उसका समाज जल्दी संगठित हो जाए और जो शहीदों को सम्मान दिलाने का हमारा जो सपना था, सबसे पहला सपना था, उसका उसने पूरा करने खातर को प्लेटफॉर्म हमने कुछ जगह हमने मिल जाए। बिल्कुल। तो संदीप भाई मैंने आपका भाषण सुना था और उसमें एक बात कर रहे थे, बोले भाई मैं भाषण दूँ अगर सच्ची बात कहूँ और न्यू का बोले सच्ची का देशी आंख में गली मार दी। तो इसके पीछे थोड़ी सी रहस्य खोल दो या परत खोलो थोड़ी। रहस्य के है धर्मू भाई के सोशल मीडिया आने के बाद जना भाषणबाज हो गया। जो लाइव आने वाला जब तक सिस्टम चल ना हर कोई भाषणबाज हो गया। 5-7 बात सारे नाम है और उस तरह मनोरंजन भी होने लग गया। इस किसान आंदोलन में आपने देखा होगा जिन्हें किसानी का कह नहीं भी रहा, एकदम तो आए भाषण दे के नेता बन गए। उनका ना तो खेती करोड़ी ना किसानी का कोई, सिर्फ भाषण देने के नाम पर लोग नेता बनाने लगे। उन्होंने पिछले 2-3-4 साल में देखा। तो इसलिए समाज तक पूछ लिया करा राज्य करण खातर भाषण देना है तो 5-4 बात हमने भी आवे हैं। और जो अपनी तकलीफ मिटाने खातर कोई चाव हो रास्ता, तो रास्ते में तो मेरे भाई वो बात जो होंगी वो लागेंगी, महसूस होंगी, तकलीफ होगी। और समाज अगर वो तकलीफ वाली बात सुनने तैयार होगा तो ये बदलेगा। इब जे स्वादा खातर आंदोलन करोगे, स्वादा खातर भाषण सुनोगे तो भाई तो जो चल रहा है ना वो चलता रहेगा। तो संदीप भाई इस कार्यक्रम में जो मुकेश खन्ना है यानी कि बच्चा के तो शक्तिमान और बड़िया के भीष्म पितामह वह भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। तो इस तरह के सेलिब्रिटी अगर चेहरे अगर इस तरह से क्रांतिकारियों को यदि उनका सम्मान लौटाने के लिए अगर प्रयास करें हैं तो इसका कितना इफेक्ट जो है वो सत्ता के गलियारों में और कितना प्रभाव जो है जनता में पड़ेगा उसका? देखिए वैसे तो जनता को अपने स्तर पर सोचना चाहिए। भगत सिंह किसी सेलिब्रिटी खातर शहीद नहीं हुए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो संघर्ष था वो देश का आम किसान मजदूर का संघर्ष था, उनके लिए संघर्ष था। और बच्चा इस बात ने जाने भी है, समझे भी है। लेकिन क्रिएटिव एक्शन में जो चीज़ हम दिल में सोचा, दिमाग में सोचा, उसने जमीन पे ले आने खातर, संघर्ष का खातर ये जो सेलिब्रिटी है मुकेश खन्ना जी और हैं ये मदद करें। ये लोगों ने प्रेरित करे हैं कि भाई देख हम फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो इस बात पे हाँ आस्का है मैदान में, तो तामे किसने पकड़ रखे हो। बिल्कुल। यानी कि 2 तरह की लाइफ हुआ भाई, एक तो वह रियल लाइफ और एक वह रील लाइफ। रियल लाइफ में जो चेहरा दिखा है अगर रियल लाइफ में भी अगर वो वैसा ही है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाए है। तो संदीप भाई आपने अपने भाषण में एक बात और कही थी अगर भाई जंतर मंतर तक लेकर इस तरह के प्रोग्राम हरियाणा में भी करे जाने चाहिए, तो उस तरह फर्क पड़ेगा कि नहीं? देखिए पिछले 15-20 साल का जब तक आंदोलन चला है, 2011 तक इतिहास है कि दिल्ली में कोई भी बड़ा जन आंदोलन हुआ है तो हरियाणा प्रदेश की उसमें सबसे बड़ी भूमिका और भागीदारी रही है। हरियाणा प्रदेश आंदोलना की धरती है। हरियाणा प्रदेश में जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। यदि कोई समाज की बड़ी समस्या है तो मन ऐसा महसूस हुआ है हरियाणा प्रदेश उसने समझाने की, यदि सुलझाने की यदि तैयारी कर ले, उस पर एनर्जी दे दे तो 100% समाधान हो उसका है। ये जो शहीदा का सम्मान का मुद्दा है, यदि हरियाणा प्रदेश इसने अपने कंधे उठा ले, जैसे किसान आंदोलन उठा लिया था, अन्ना आंदोलन भी मेरी जहाँ तक सोच है उसमें अधिकतम योगदान हरियाणा प्रदेश का ही था। तो अगर किसान और देश का अपना हरियाणा का मजदूर जनमानस युवा इसने ठा ले इस मुद्दे ने, तो दिल्ली बड़ा जल्दी घुटना पा जाएगी और यह जो बात है यह पूरे देश की बात बन जाएगी। तो
तो संदीप भाई कई बार इस तरह का भी महसूस हुआ है कि कब जब भी कोई बहुत बड़ा आंदोलन जब चल रहा है तो आंदोलन के बाद सत्ता के जो गलियारे हैं वो उसमें जो कर भेड़िए नहीं आ रहे वह फिर वह अड़के आए हो जा रहे हैं और वह फिर उसने कैश करने की सोचा करें। तो इसी तरह से जब भी कोई आंदोलन चल रहा है तो उसका इफेक्ट जो राजनीति में पड़ा है और उस तक कोई न कोई एक नई राजनीतिक पार्टी जन्म ले ली है कोई भी आंदोलन जब चल रहा है। तो राजनीति कितना का तो भला कर सके आम जनता का अब तक भला होया है कि नहीं होया है और अपनी क्या विचारधारा है राजनीति का गिल्ला मिलकर चलन की या केवल आंदोलन तक सीमित रहने की? देखो भाई, अपनी तो खुल के विचारधारा है। समाज का तकलीफ मिटाने खातर कोई भी रास्ता हो चुनना पड़े वो अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, वो अपनाना चाहिए, लेकिन उसमें फ्रॉडबाजी झूठबाजी नहीं करनी चाहिए। कई लोग के हैं आंदोलन का नाम पर चेहरा बन दे पार्टी में कूद हैं। ये आपका तो ध्यान होगा 2012-13 में किसान आंदोलन में आप पहली बार मिले थे, उस समय भी आप छोटे मोटे चेहरे बन गए थे। आज अगर कि मैं दुकानदारी से जमानी होती व्यक्तिगत तौर पर उसी टाइम किसी पार्टी में बढ़ के जमा लेंदे, लेकिन हमने देखा लगातार आपकी जो बात है ऑब्जर्व करी, हकीकत में वैसा है। तो हमारा तो प्रयास ऐसा है कि भाई आंदोलन लड़ा तो आंदोलन ही लड़ा। फिर उसमें जैसे ये किसान आंदोलन चल रहा था, इसमें कई तो पहले दिन तक भेड़िए बन रहे थे, बस जैसे तैसे करके इलेक्शन का नजदीक जाते कूद जाएंगे, अपना पार्टी बना लेंगे, इसे पार्टी टिकट ले लेंगे। वैसा होया भी पंजाब में कितने संगठनों ने चुनाव लड़ा, चडूनी ने लड़ा और सारे ने लड़ा। तो यह जो है ना गिद्ध की डाल, ये गिद्ध की डाल बैठने की प्रवृत्ति भाई अपनी ना है ना ओवर ना हो सकती। और मेरा ऐसा मानना है, ऐसा प्रयास है, यदि कोई समाज का सच्चा में भला चाहे तो शुद्ध राजनीति कर ले, कौन नाटा है। मैंने चुनाव लड़ा खुला बता दिया, मेरे तो तौर का रास्ता नहीं रहा भाई, खुल कर लो। हाँ मैं साफ बता दिया, मैं तो लड़ लड़ के छक लिया भाई, अरे तो या करूंगा। लेकिन संदीप भाई वही बात है, राजनीति भ्रष्ट नीति मतलब तब्दील हो गया। ज़्यादातर जो राजनीति वो भ्रष्ट नीति में तब्दील हो गई है। तो जब तक अच्छे आदमी उसमें राजनीति में नहीं आएंगे तो वह भ्रष्ट नीति बनकर रह लेगी। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, राजनीति तो कदे ही सी रही है। ऐसा नहीं है कि यह वर्तमान काल की, हम यूनान का इतिहास पढ़ा, हाँ अपना चाणक्य का टाइम का इतिहास देखा, राजनीति तो नू रही है तिकड़मा की, 2 नंबर के कामा की, एक तो एक झूठ फ्रॉड की। लेकिन मेरे भाई उसमें भी एक चीज रही है कि आप एक मकसद के प्रति ईमानदार रहे हो। हमारा जो चाणक्य के टाइम में राजनीति अपने शीर्ष काल में थी, चाणक्य जो नीति है उसने आज सारे राजनेता के दुनिया के लोग फॉलो करें। लेकिन उस समय चाणक्य का जो सिद्धांत था कि भाई जो मकसद है ना देश को संगठित करने का, वो अपने पैरों पर रहना चाहिए, उस तक कोई समझौता नहीं। आज के दिन तो सबसे बड़ी समस्या है कि मकसद ही नहीं है, एक के जोड़ जंतर है, एक के जंतर मंत्र है, वह राजनीति के माध्यम से कुर्सी मिल जाए और यह कुर्सी लंबे समय तक बनी रही, इतनी सी बात है। वो कुर्सी हासिल करके देश का क्या भला कर सके उसके बारे में सोच नहीं है। तो संदीप भाई यूथ है जो एक शब्द और हो गया यूथ के लिए, यूथ को ऊत होने तक बचाने खातर क्या कराया जाना चाहिए? और जो अपने जो क्रांतिकारी शहीद हैं, जो मतलब इतने गुमनाम चेहरे भी हैं जिनका अभी बेरा भी को नहीं, किस तरह से उनको वो पाठ पढ़ाया जावे? क्योंकि पाठ्यक्रम में तो वो चीज़ दुर्लभ सी हो रही है, थोड़ी बहुत दिखने में मिला है। तो यूथ को ऊत होने तक क्यों कर बचाया जाए इसका? भाई यूथ को ऊत बनाया इन राजनीतिक पार्टियां ने, इन अपनी अपनी सेना बना ली, अपनी कोई यूथ का नाम पे, कोई छात्र इकाई के नाम पे, जिनका एकमात्र मकसद इनके नेताओं की रैलियां में दरी बिछाना, इनके नेताओं के जयकारे लाना, इनके नेताओं का खतर लड़ना रह गया, वह यूथ सेना बनी। और ना तो आम नौजवान यदि सामाजिक मुद्दे पर कदे मैदान में आया है, इतिहास मेरा 20-30 साल में देखा है, तो उसने जेन्युइन बात करी है और सकारात्मकता और गंभीरता से संघर्ष कराया है। जड़े आगे की बात है तो मेरी एक विशेष अपील है भाई जब तक पार्टियां की दलाली और गुलामी नहीं छोड़ोगे, चाहे वो सत्ता की और चाहे विपक्ष की, एक बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है। सत्ता का समाधान की कोई बात कर दे उसने तो कह देंगे तो बीजेपी का दलाल है, विरोध की बात करता रहो तो उसने क्रांतिकारी बनाए अंडे जाएंगे। अब हरियाणा प्रदेश की, उत्तर भारत की मैं बात बताऊं, ये जो किसान आंदोलन चल रहा था, बीजेपी के पक्ष में तो उसके 1-2-4 आदमी गए होंगे या उसके एक भी ना गया हो, लुकमा गया हो कोई, लेकिन विपक्षी पार्टियां की दलाली का सारे ने काम कर रखा है। कांग्रेस वाले गले सबके संपर्क को लोक दल में बढ़ रहा है, कोई आम आदमी में बढ़ रहा है। किसान का नाम पे विरोध का चेहरा चमका के, और पार्टियां की विपक्ष का नाम की जो दुकानदारी है नहीं, नौजवाना में हो चाहे बड़िया में हो, वह बड़ी नकारात्मक चीज है। पार्टियां की किसी भी हो, चाहे सत्ता की हो चाहे विरोध की हो, मोदी ने गाड़ दे के कोई सोचो नहीं मैं समाज का भला कर दूंगा तो कोई नहीं होता भाई। मोदी ने गाड़ दे के किसी पार्टी में जगह हो जाएगी, मोदी ने गाड़ दे किसी पार्टी का फायदा हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई समाज की तकलीफ जब मिटेगी जब किसी और का फायदा कराने की बजाय, यदि संदीप भारती किसी ABC का फायदा कराने की बजाय सिर्फ समाज का भला की सोचेगा, कोई भी नौजवान मान ले जिसमें एक मैं हूँ, तो हमारे समाज ने बदलने में ज्यादा टाइम को नहीं लगता है। इन राजनेताओं का तो जमा कमजोर पैर है यार, जो चोर का नहीं पैर होया कर दे, घरों को चोरी करने बढ़ रहा हो ना भाई, और जे गलती तक कुत्ता भी बोझ दे या एक छोटी डली पड़ जाए या खुड़का हो जाए, जब
कूद के बाद जाकर कुल मिलाकर किसान का नाम पर जो ठगी होने लग रही है उस पर बचने की जरूरत है। हाँ, पार्टियां की जो ठगी होने लग रही, आप सत्ता के खिलाफ माहौल बना के किसी एक पार्टी का फायदा करा दो, उस तय बाद सरकार पलट जाए, दूसरे सत्ता में आ जाए हैं। करमू भाई, आप मेरे तो बड़े हो, हरियाणा का इतिहास गवाह है, किसान यूनियन लड़न लागे भजन लाल के टाइम पे 91 में लड़ाई लड़ी, निसिंग में कांड हुआ, कई जगह किसाना पर गोली चाली, किसाना ने खूब जहर उगल के भजन लाल पलट दिया और सरकार लिया दी बंसीलाल की। बंसीलाल के राज में फिर गोली चाली उसे मुद्दे पे, बंसीलाल पलट दिया, चौटाला लिया दिया, चौटाला के राज में फिर किसान का बिजली का मुद्दा गोली चाली, वो पलट के हुड्डा लिया दिया, हुड्डा के राज में भी कितनी बार गोली चाली जाट आरक्षण के नाम पे, रेवाड़ी में किसाना के नाम पे, फिर उसका प्रति जहर पैदा कर दिया कि भाई हुड्डा ही दुश्मन है एकमात्र, उसका फायदा उठा के धनखड़ और जो आधे आधे कुर्तियां मांडा कर दे, कुर्ते काट के स्वामीनाथन लागू करांगे किसान, इनको राज दे दिया। ये भी उस विरोध का फायदा उठा के ये भी राज ले गए। अब सिर्फ विरोध का समाधान नहीं होगा। चौधरी छोटू राम की मेरे एक बहुत पसंद आई बात, क्योंकि बड़ा लेट आके हमने चौधरी छोटू राम को समझा कि बस राज चाहे काला चोर का हो, यदि आप समाज का भला चाहो हो तो उस तक काम लेना सीखना पड़ेगा। मीठा बोल के सीखो के गेटवा पकड़ के सीखो, सीखना पड़ेगा। संदीप भाई ने यानी कि सीधी सी बात है भाई, सत्ता में चाहे कोई हो लेकिन अपना हक है जो उसको अपने तरीके से लेना सीखो। यानी कि सामान्य व्यक्ति ऐसा ना हो कि सत्ता की दाब में उसका जो कर कोल्लू में गंडा दे दिया करें हैं या फिर कुआड़ मांगड़ी दे दिया करें जो कर वो काम ना हो जाए। तो फिलहाल जो है जंतर मंतर तय युवा किसान नेता और फिर संदीप भाई को बता बोले मैंने केवल किसान नेता ना कहो, यूथ का नेता है। धन्यवाद है संदीप भाई। कोई नहीं भाई, बताऊं ये नेता शब्द इतना बदनाम हो लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी तो हैं, वो एक के मानना उस नाम नेता। भगत सिंह तो क्रांतिकारी योद्धा साथी थे, नेताजी तो एक के था।